में आपका स्वागत है। अभी ग्रीष्म का और की समाप्ति और वर्षा का प्रारंभ, इसी समय में काफी लोगों का जो देखा जाए ये संधि काल है, ऋतु संधि है। और वर्षा ऋतु तो वैसे श्रावण भादो माना जाता है, तो आषाढ़ है, ये प्राविट काल बोला गया है इसे। तो ये संधि काल है, ऋतु संधि है। इसमें बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है और वर्षा का प्रारंभिक अवस्था है। इसमें इस ऋतु में वायु का, खास करके वायु का कोपन होता है और पित्त का संचय होता है। तो वायु से प्रभावित जितने भी रोग हैं वह सारे इस ऋतु में उसकी बढ़ोतरी होती है। वर्षा ऋतु में वायु से संबंधित जितने भी रोग हैं वे सबके सब रोग से व्यक्ति को परेशानी होती है। और जैसे उदर से संबंधित, इसके बाद और भी ये वायु के विकार में, बात रोग में या 80 प्रकार के बात रोग होते हैं। तो ये 80 प्रकार के बात रोग का प्रभाव अब ज़्यादा बढ़ता है और वर्षा ऋतु में फिर पित्त का संचय होता है, तो यहाँ कफ का शमन होता है। यही स्थिति है वर्षा ऋतु में। इन सारी सावधानियों को बरतना चाहिए और इसमें नीचे वाले आहार जैसे पत्तीदार सब्जियों का सेवन कम करना चाहिए। पत्तीदार सब्जियां भी नहीं लेना चाहिए और ऊपर वाली सब्जी ज़्यादा करके लेनी चाहिए, जैसे केला। जी, अभी के सीजन में केला की सब्जी उपयुक्त है, तो कंदमूल भी बचने का कोशिश करना चाहिए। और ऋतु के हिसाब से हमें तालमेल संतुलन बैठा करके चलना है। सर एक चीज बताया जाए कि अधिकांश लोग जो है सो हार्ट अटैक और मिर्गी दोनों का एक साथ हो जाना, ये इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है सर? देखा जाए हार्ट अटैक और मिर्गी, एपिलेप्सी, मिर्गी मीन्स एपिलेप्सी। तो मिर्गी क्या है कि हम उसे आयुर्वेद में अपस्मार बोलते हैं। जी सर। और सच पूछा जाए तो मिर्गी कोई उतनी बड़ी बात नहीं है जितने लोग प्रभावित होते हैं। है तो मानसिक रोग, और हार्ट अटैक भी मानसिक समस्याओं के कारण होता है। तो उस परिस्थिति में मिर्गी वालों में हार्ट अटैक ज़्यादा संभावना होती है। मिर्गी के पेशेंट में हार्ट अटैक का ज़्यादा संभावना होता है क्योंकि उसके अनुकूल वह सोच बना लेता है और उसमें पल्पिटेशन, उसके मतलब हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। जी सर। इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है? रोकथाम में सबसे बड़ी चीज़ है कि मिर्गी के पेशेंट को अपनी मनोबल को सबसे मजबूत रखने की ज़रूरत है। अगर मनोबल मजबूत नहीं है तो अगर मन में किसी तरह का संताप उत्पन्न हो रहा हो तो उस स्थिति में मिर्गी रोग पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मन को जितना प्रसन्नचित्त रखें, पॉजिटिव सोच रखें, तो फिर मिर्गी में अच्छा लाभ है। तो सर में चक्कर भी देना एक मिर्गी का ही लक्षण आता है क्या, प्रारंभिक लक्षण? सर में चक्कर मीन्स चक्कर को जैसे मॉडर्न शब्द में उसके लिए जिडीनेस शब्द का उपयोग किया जाता है और उसका यह मकसद होता है भ्रम। जी सर। चक्कर मीन्स आप जो बूझ रहे हैं कि चक्कर का मतलब माथा नाचना, तो माथा तो नाचती नहीं है। जी सर। माथा तो स्थिर रहती है। जी सर। पेशेंट भी अक्सर ऐसा कहने आते हैं कि माथा नाचता है, तो माथा तो नाचती नहीं है। जी जी जी। माथा तो स्थिर रहता है। तो फिर क्या है, ये फीलिंग। जी सर। फीलिंग मीन्स भ्रम। जी। तो भ्रम की उत्पत्ति होती है और ये भ्रम बस ऐसा लोग फील करते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मनोबल को मजबूत रखने की जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इसके लिए कोई यौगिक चिकित्सा? बिल्कुल, योग प्राणायाम इसमें सबसे बड़ा प्रभावकारी है। मिर्गी के लिए भी तो योग सबसे बड़ा प्रभावकारी है। जैसे रेचक और पूरक क्रिया है, जिसको अनुलोम विलोम के नाम से भी लोग बूझ रहे हैं, तो रेचक और पूरक क्रिया है। इसके अलावे ये सबसे महत्वपूर्ण, रेचक और पूरक क्रिया जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे बॉडी को ऑक्सीजन
पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जो बीमार सेल होते हैं वे सारे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? आयुर्वेद और योग का तो अनुनयाश्रय संबंध है। जी सर। पंखा नहीं चाहिए, इसलिए पंखा हम गाँव नीचे दिए हुए। गर्मी लग रही है क्या? साधारण बैठो ना भाई, अरे बैठिए ना। ठंडा हवा लगे